हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले राधे राधे। हम तैयार हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद मार्केट में बदलाव होता हुआ किस तरीके से मार्केट अप और डाउन जाएगी। भारतीय सेना ने जिस तरीके से दिया है मुंह तोड़ जवाब और जिस तरीके से लिया है बदलाव, वो बहुत ही शानदार रहा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब मार्केट के अंदर कुछ जो है सुधार करने की चीज़ों पे ध्यान रखना होगा। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में बिगड़ती बनती बातों पे ध्यान रखते हुए देखना है कि किस तरीके से हमने अपनी मार्केट के अंदर सुधार करना है और कैसे हमने वर्कआउट करना है। तो ट्रेड करना है केयरफुली और अर्न करना है लॉजिकली, उसके हिसाब से वर्कआउट करता हूँ। सबसे पहले मैं बताने की कोशिश करूँ कि किस तरीके से मार्केट में इंटरनेशनल लेवल पर इफेक्ट हुआ है। तो इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रम्प ने ब्रिटेन के साथ जो है ट्रेड डील करी है, वहाँ पर एक चीज़ें बदलती हुई आ रही है, जिससे कि मैं आपको पहले बताऊं इंडेक्स डॉलर। जो इंडेक्स डॉलर है वो एक महीने के अंदर 100 सही है, एक महीने के बाद 100 के ऊपर गया है, जो एक अच्छा पोजीशन देता हुआ नजर आ रहा है। डॉलर की मजबूती के साथ ही क्या हुआ, सोना जो गोल्ड है, गोल्ड में गिरावट आ चुकी है। गोल्ड के अंदर पोजीशन है $70 के हिसाब से वो गिरा है। यहाँ पर जो है सोना इसके हिसाब से पोजीशंस बनाता हुआ है। मैं बात करूँगा क्रूड ऑयल की। जो क्रूड ऑयल है वो क्या है, 3% उछल गया है, पोजीशंस बढ़ती हुई नजर आ रही है। डॉलर करेंसी के अंदर वो $63 पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मैं बात करूंगा क्रिप्टो बाजार की। मेरे से बहुत सवाल पूछा जाता है क्रिप्टो मार्केट के बारे में। तो क्रिप्टो मार्केट में आया है जोरदार उछाल, क्योंकि ट्रेड में इंटरनेशनल लेवल पर होता हुआ सुधार यहाँ पर वर्कआउट होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर मैं बात करूँ बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन जो है 7% हाई लेता हुआ चला गया है, पोजीशंस बढ़ाता हुआ है। 3 महीने के बाद बिटकॉइन जो है $1 लाख के ऊपर गया है। मैं बात करूंगा सही है जी डॉज कॉइन की और एथर की, तो ये 15 से 22% जो है हाई पर चले हैं, अपनी पोजीशंस बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन इम्पैक्ट के साथ इंटरनेशनल लेवल में हो रहा है सुधार। लेकिन वहीं पर जो अगर मैं बात करूं इंडियन की, तो यहाँ पर जो एशियन मार्केट के साथ साथ जो यहाँ पर हमारी बात आ रही है कि नेशनल लेवल पर किस तरीके से भारत और पाकिस्तान की होने से लड़ाई वहाँ पर इम्पैक्ट होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बिहाफ पर गिफ्ट निफ्टी एक डाउन पोजीशंस पर है। और गिफ्ट निफ्टी में आज इसलिए फ्यूचर के कुछ शेयर मेरे सेल आउट पे रहते रहेंगे, उन पर आपने ध्यान रखना है। दो सेक्टर पे मैं आपको विशेष ध्यान देना चाहूँगा कि डिफेंस सेक्टर पे बढ़ाएं नज़र। डिफेंस सेक्टर आपको बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। बात करूँगा आपके पास टूर एंड ट्रैवल सेक्टर में डाउन पोजीशंस आ सकते हैं। होटल सेक्टर्स के शेयर जो है वो नीचे गिरते हुए नजर आ सकते हैं। ट्रैवलिंग सेक्टर के शेयर थोड़े से नीचे गिरते हुए नजर आ सकते हैं। इन पर रखें विशेष ध्यान और अपने हिसाब से वर्कआउट करते हुए चीज़ों पे ध्यान रखें। एफएमसीजी सेक्टर थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो इन सब चीज़ों के हिसाब से आपने वर्कआउट करना है। डाउ जो है वो 254 अंक जो है बढ़ चुका है और नेस्डेक जो है 190% जो अंक पॉइंट है वो बढ़ चुका है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल एक अलग बात करती है बेटा, नेशनल लेवल एक अलग बात करती है, उसके बिहाफ पे वर्कआउट करता है। तो इन्हीं बातों पे है कुछ शेयरों की बातचीत, उस पर करते हैं काम और देखते हैं किस तरीके से हो रहा है वर्कआउट। तो हमारे पास है इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर एंड फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कुछ शेयर। तो पहला शेयर, तो उससे पहले हमारे पास वही एक स्लोगन, होप थिंक फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो आशा रखेंगे हम सर्वोत्तम की और बुरे के लिए तैयार रहेंगे। सही है जी। तो सबसे पहले इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर। तो पहला शेयर आ रहा है ईपीएल लिमिटेड, जिसका प्राइस है 198। इसके हम टेक्निकली चार्ट को देखने की कोशिश करें तो टेक्निकली चार्ट थोड़ा सा लेता हुआ सुधार, वॉल्यूम लेवल और आरएसआई जो वर्कआउट देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बिहाफ पे मैंने टेक्निकली चार्ट पर इससे बाय लेने की कोशिश करी है। टारगेट दे रहा हूँ 205 का, स्टॉप लॉस ले रहे हैं 195 का एक्शन रहेगा, बाय का इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास जो शेयर है वो है बेटा ब्रिज ईएनटी का, जिसका प्राइस है 1002। इस पर मैं टेक्निकली चार्ट पहले देख लेता हूँ किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है। तो अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर जो है बेटा कंसोलिडेट पोजीशन है, थोड़ा सा वॉल्यूम लेवल गिरावट की तरफ है, लेकिन आरएसआई सपोर्ट देता हुआ नजर आ रहा है।
रहा है रिजल्ट का बेटर आना, फाइनेंशियली थोड़ा सा बढ़ता हुआ, जिस तरीके से पोजीशन नज़र आ रही है वहाँ पर एक पोजीशन मुझे लग रही है कि यहाँ पर एक अच्छा उछाल आने के चांसेस हैं। तो इसलिए टारगेट ले रहा हूँ 1017 का। डिप के भी यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 988 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास शेयर जो है आइडल फोर्स टेक्नोलॉजी का 386 है, इस पे एक नज़र बनाना है, देखते हैं किस तरीके से वर्कआउट करते हुए नज़र आ सकती है। तो टेक्निकली चार्ट जैसे देखते हैं तो कल के हिसाब से बहुत अच्छा उछाल आया, वर्कआउट करता हुआ, वॉल्यूम लेवल बढ़ता हुआ, आरएसआई एक अच्छी पोजीशन देता हुआ, ईएमआई के ऊपर 13 ईएमआई के ऊपर बॉलिंजर बैंड को जोड़ते हुए आरएसआई लेता हुआ बेटर। सो कास्टिंग में थोड़ी गिरावट, लेकिन पोजीशंस बेटर में जलती हुई नजर आ रही है, जिसके भी यहाँ पे टारगेट है 400 का, स्टॉप लॉस रहेगा हमारे पास 382 का, एक्शन बाय का, इस पे एक नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है बायोकॉन का, जिसका प्राइस है 334, इससे हमारे एक नज़र देखते हैं किस तरीके से वर्कआउट कैन। हाँ, टेक्निकली चार्ट थोड़ा सा कमजोर, लेकिन 13 ईएमआई के ऊपर बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड को टच करता हुआ, वॉल्यूम लेवल थोड़ा सा कमजोर, आरएसआई बेटर, सोकास्टिक वर्कआउट करता हुआ, कंपनी के अच्छे नतीजे, क्वार्टर रिजल्ट बहुत बेटर, जिसके बिहाफ पर इस पर बाइंग दे रहा हूँ। थोड़ी सी पोजीशंस के बाद ही 345 का टारगेट, स्टॉप लॉस ले रहा हूँ 330 का, एक्शन बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स जो है बहुत ही अच्छा वर्कआउट करता हुआ, देखते हैं टेक्निकली चार्ट 7 दिन के हिसाब से कंसोलिडेट पोजीशन, वॉल्यूम थोड़ा लेवल कमजोर, आरएसआई अच्छे बेटर पोजीशन पे, सोकास्टिक कमजोर, 13 ईएमआई के ऊपर बॉलिंजर बैंड को करता हुआ टच, जिस तरीके से आ रहा है नजर वहाँ पे बेटर पोजीशन है, रिजल्ट का आना, बहुत बेटर पोजीशंस को लाना, इस तरीके के बिहाफ पर यहाँ पे वैल्यूएशन नजर आती हुई दिख रही है। टारगेट है 521 का, डिप के ब्याज स्टॉप लॉस 505 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो है बेटा M&M फाइन का, जिसका प्राइस है 254, इस पे हमारे एक नज़र देखते हैं टेक्निकल चार्ट कमजोर पोजीशन, 13 ईएमआई के नीचे, मिडल बॉलिंजर बैंड को टच करता हुआ, नीचे आता हुआ, वॉल्यूम लेवल कमजोर, आरएसआई अच्छा, सोकास्टिक बहुत बढ़िया पोजीशन पे नहीं है, सेल पोजीशन दे रहा है, लेकिन आते हुए रिजल्ट फाइनेंशियली बहुत अच्छी वर्कआउट, कैश ऑर्डर के हिसाब से पोजीशन दिखती हुई नजर आ रही है मुझे, उसके ब्याह पर इसमें बाइंग नजर आ रही है। बाइंग है बेटा 270 का टारगेट, स्टॉप लॉस 252 का, एक्शन बाय का, इस पे नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो है जेनटेक का, जेनटेक बेटा 1339, इस हमारे नजर टेक्निकल चार्ट पे देखते हैं किस तरीके से पोजीशन, लंबे समय से कंसोलिडेट पोजीशन, वॉल्यूम का गिरता हुआ, आरएसआई सुधरता हुआ, सोकास्टिक लेता हुआ बेटर पोजीशन, लेकिन अभी कमजोर पोजीशन, 13 ईएमआई के नीचे, बॉलिंजर बैंड को करता हुआ टच, सपोर्ट लेवल पे आता हुआ, वर्कआउट करते हुए पोजीशन नजर आ रही है। बात करते हैं फाइनेंशियली की, वहाँ पे लगता हुआ बड़ा तय पोजीशन, फंडामेंटली मजबूत और वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बिहाफ पे मैं यहाँ पे टारगेट ले रहा हूँ 1365 का, एक्शन रहेगा सही है जी, स्टॉप लॉस ले रहा हूँ 1325 का, एक्शन बाय का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फ्यूचर एंड ऑप्शन की कैटेगरी, जिस पे रखना है ध्यान, पोजीशन लगती है वर्कआउट, उस पर रखते हैं नज़र। तो सबसे पहले हमारे पास से आ रहा है इंडिगो, सही है जी, यहाँ पर फ्यूचर है 5410 का, इस पे एक नज़र बना के चले, देखें किस तरीके से डाउन पोजीशन शेयर मार्केट में, यहाँ पर जो ट्रैवल सेक्टर है उसमें होती कमजोरी, वॉल्यूम का कमजोर आना, आरएसआई का कमजोर होना, सोकास्टिक सारी टेक्निकली कमजोर, फंडामेंटली मजबूत, बट सिचुएशन इज डिफरेंस। तो नाउ दिस इज द डिफरेंट पोजीशंस की यहाँ पे हमें निकलना है, शेल करना है। तो यहाँ पर मैं फ्यूचर में टारगेट ले रहा हूँ 5044, स्टॉप लॉस 5196 और सेल लेके चलना है। यहाँ पर पोजीशंस आपको लेके चलनी है। ये जो है हमारे पास जो पोजीशंस हैं बेटा, यहाँ पर मैं इसको सही कर दूँ, ये जो प्राइस है ये प्राइस है सही है जी 5140, टारगेट 5044, 5196, स्टॉप लॉस सेल लेके चलना फ्यूचर में शॉर्ट सेल की पोजीशन। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास है चंबल का प्राइस है 672, ये भी लिया गया टेक्निकली, जिस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है, टेक्निकली कमजोर, वॉल्यूम लेवल कमजोर, आरएसआई का नीचे होना, 13 ईएमआई की वॉल्यूम को गिरता आता हुआ, सोकास्टिक की कमजोर पोजीशन, और जिस तरीके से लग रहा है वॉल्यूम लेवल में आती कमजोरी का, गिरावट की तरफ जाने का, वहां पर इसके अंदर एक गिरावट बनती हुई चली जा रही है। बात करें रिजल्ट की, रिजल्ट बहुत कमजोर आए हैं, जिसके बिहाफ पे यहाँ पे गिरता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए मैंने फ्यूचर पे से डाउन लिया है। टारगेट है 658 का, टिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस 676, एक्शन रहेगा सेल का, इस पे एक नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो है अडानी एनर्जी 820 का, स्ट्राइक प्राइस कॉल लेके चलना है, टारगेट लेके चलना है, उसके हिसाब से पोजीशंस लेनी है, उसके हिसाब से देखें तो पोजीशन थोड़ी सी
कमज़ोर लेकिन जो है एक करेक्शन की पोजीशन में आ चुका है। चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा सा कमज़ोर है लेकिन पोजीशन बढ़ती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर 48 का और स्टॉप लॉस 36 का लेना, एक्शन रहेगा बाय का, कॉल लेके चलनी है। नेक्स्ट है हमारे पास श्रीराम फाइनेंस, 600 का स्ट्राइक प्राइस, पुट लेके चलना है, 20 रुपये 65 पैसे मिल जाएगा, 40 रुपये का टारगेट, इस पे नज़र बनाते हैं। गिरता हुआ नज़र, जब कभी भी मार्केट गिरती है तो तेज़ी से गिरता है, मार्केट में आता है सुधार, बहुत तेज़ी से बढ़ता है, इसलिए यहाँ पर गिरावट की पोजीशंस बनी हुई है, इसलिए हमने लिया पुट पोजीशन। और जिस हिसाब से टारगेट ले रहे हैं 40 का, स्टॉप लॉस 18 का, एक्शन रहेगा बाय का, पुट बाय करके चलनी है। इन पे रखें नज़र और करेगा वर्कआउट। ट्रेड करें केयरफुली, अर्न करें लॉजिकली, इस पे रखें ध्यान और वर्कआउट करते चलते रहते हैं। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सीरीज के अंदर। गुड बाय।